हेलो गाइस, वेलकम टू आरुषि सोशल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि आप कुछ क्राइटेरियाज जो आपको फ़िल्टर करने हो, उसके बाद आप कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को कैसे ला सकते हैं अपनी डिफरेंट शीट पे। ओके, आपको रॉ डाटा छेड़ के यहाँ पे फ़िल्टर लगा के आपको फ़िल्टर नहीं करना, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको सिलेक्टेड कॉलम्स लाने हैं। सिलेक्टेड कॉलम्स मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि जो कॉलम्स साथ में हो, जैसे ए और बी या बी और सी या सी डी या बी सी डी, जो साथ में चिपके हुए हो कॉलम्स, वो कॉलम्स आप कैसे स्पेसिफाई कॉलम्स, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को ला सकते हैं जो साथ में चिपके हुए जॉइंट हो, मतलब अगले कॉलम ही हो उसका। बट लेकिन फॉर एग्जांपल अब गाइस यहाँ पे हमें इसके अंदर चाहिए कि इसको फ़िल्टर करने के बाद इस पूरे जो हमारी क्राइटेरिया है, इसको फ़िल्टर करने के बाद हमें एजेंट, स्क्वायर फीट और टाइप दे दीजिए। अब बीच में यहाँ पे है बी सी डी ई एफ कॉलम। अब गाइस हम इसमें क्या करें, बीच में कॉलम्स आ रहे हैं तो हम उसमें वो वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मैंने लास्ट वीडियो में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट लेकिन अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक डिफरेंट फॉर्मूला, जिसमें बीच में अगर कॉलम्स के बीच में गैप हो, हमें जो स्पेसिफाई कॉलम्स चाहिए हो, तो हम उसके लिए क्या करें। तो गाइस आज मैं आपको वो बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप देखते रहिए, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि आपको तभी समझ आएगा। तो गाइस जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एक्सेल का बेसिक रूल है सबसे पहले इज़ इक्वल टू लगाने का। बट इज़ इक्वल टू लगाने से पहले इसके अंदर ये पूरी काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसमें जो दो फंक्शंस लगेंगे एक्सेल के, वो फंक्शंस है फ़िल्टर और चूज़। बट लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं पहले सिर्फ आपको जो चूज़ फंक्शन है मैं आपको वो बताऊँगी कि उसका क्या काम होता है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। फिर मैं आपको फाइनली करके दिखाऊंगी कि पूरा कैसे निकलेगा, इसको पूरे को हम कैसे फ़िल्टर करेंगे जब आप चूज़ समझ जाओगे कि हमें कुछ चूज़ कॉलम्स चाहिए। आप चूज़ वर्ड से ही समझ गए कि चूज़ दी कॉलम्स एक तरीके से। तो गाइस हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेल का बेसिक रूल इक्वल टू, नाउ गाइस हम लिखेंगे चूज़ फंक्शन का नाम, नाउ टैब, नाउ गाइस कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। नाउ हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, हमें एजेंट चाहिए, हमें स्क्वायर फीट चाहिए, हमें टाइप चाहिए। 3 कॉलम्स हो गए, सो वी विल राइट 1 2 3। अगर गाइस हमें कोई यहाँ पे चौथा कॉलम भी चाहिए होता या इस डाटा से, तो हम यहाँ पे हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 4। बट हमें नहीं चाहिए तो हम इसे बैक कर देते हैं एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। नाउ गाइस कॉमा। अब हमें जो हमने यहाँ पे 1 लिखा है, हमें पहले नंबर पे कौन सा कॉलम चाहिए, हमें चाहिए एजेंट। सो गाइस यहाँ पे अगर हम देखें इस डाटा के अंदर, तो एजेंट जो है वो ए कॉलम के अंदर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2। हमारा जो डाटा है वो A2 से स्टार्ट हो रहा है, दीज आर हेडर्स, तो हम A1 को नहीं लें, विल स्टार्ट फ्रॉम A2। और इस डाटा की जो लास्ट रो है, जैसे कि यहाँ पर 20 है और नीचे 126 तक है ये पूरा डाटा, A1 to 6। नाउ कॉमा। अब गाइस हमें दूसरे नंबर पे हमें कौन सा कॉलम चाहिए, हमें दूसरे नंबर पे चाहिए स्क्वायर फीट। सो गाइस अब स्क्वायर फीट जो है वो है इस डाटा के अंदर G कॉलम के अंदर। तो गाइस G2 to G126। अब गाइस सेम वे, अब हमें थर्ड कौन सा कॉलम चाहिए, हमें चाहिए टाइप। तो गाइस टाइप कॉलम हमें चाहिए, टाइप कॉलम है इस डाटा के अंदर H पे। तो गाइस H2 to H126, क्योंकि पूरा डाटा जो है वो 126 तक
नीचे रोज जो है वो 126 है, टोटल रोज 125 है डाटा की, बिकॉज हेडर माइनस करने के बाद। सो गाइस ये हमने इसलिए नहीं लिया A1, G1, H1 क्योंकि these are headers, we don't want headers, so we didn't selected that. so अब इसको बंद कर देते हैं, एंटर। सो गाइस ये जो चूज़ फंक्शन है ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को एक अपनी नई शीट पे या अपने एक नया डाटा क्रिएट करने के लिए जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ये जो फंक्शन है ये इसलिए यूज़ होता है। अब गाइस सेम वे आपको आई एम श्योर चूज़ फंक्शन समझ आ गया होगा कि इसका क्या काम है। अब गाइस मेरे को ये करना है कि मेरे को ये 3 कॉलम्स चाहिए इस डाटा को फिल्टर करने के बाद। सो गाइस अब हम ये सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिल्टर और चूज़ फंक्शन साथ में। विल टाइप फिल्टर टैब, नाउ चूज़, नाउ टैब। ओके गाइस, नाउ कर्ली ब्रैकेट ओपन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था हमें कितने कॉलम्स चाहिए, हमें 3 चाहिए, 1, 2, 3। नाउ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ कॉमा। अब गाइस हमें पहले उस पर क्या चाहिए, हमें पहले उस पर चाहिए एजेंट यहाँ पे किस पे है, ए कॉलम में। तो मैंने जैसे आपको बताया था हेडर नहीं लेना, तो हम इससे सिलेक्ट करेंगे A2, दिस इज A2, A2, लास्ट रो इज 126, सो वी सिलेक्ट 126। ओके गाइस, नाउ कॉमा। अगला क्या चाहिए, स्क्वायर फीट इस डाटा के अंदर है G कॉलम के अंदर, तो उस हिसाब से G2 to G126। ओके गाइस, नाउ कॉमा। अब हमें तीसरा हमारा जो कॉलम है वो हमें क्या चाहिए, वो हमें चाहिए टाइप यहाँ पे है H कॉलम के अंदर, हमारे ड्रॉ डाटा में H कॉलम पे है टाइप, सो H2 to H126। ओके गाइस, नाउ हमारा जो चूज़ का फंक्शन है वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जो हमारी रोज़ है हमने चूज़ कर ली कि हमें कौन कौन सी रोज़ का चाहिए। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के लिए हम ब्रैकेट कर देते हैं 1। ओके गाइस, नाउ कॉमा। नाउ हम करेंगे इंक्लूड कि हमें क्या क्या फिल्टर करना है, व्हाट वी वांट टू फिल्टर। वी वांट एरिया। सबसे पहले हमें एरिया चाहिए s.county, सो वी विल ओपन द ब्रैकेट अगेन। नाउ वी विल चूज C कॉलम, बिकॉज एरिया जो है वो है C कॉलम में, सो C2 to C126 इक्वल टू S काउंटी। उसका कोई भी सेल सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे सेम लिखा हो S काउंटी। अगर आपको सेंट्रल करना होता, सपोजिंगली आपको सेंट्रल का चाहिए होता, तो आप सेंट्रल का सेल सिलेक्ट करते, बट वी वांट S काउंटी, तो हमने उसका सेल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सो गाइज, नाउ हमारा एक क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो चुका है। सो इस वजह से वी विल ब्रैकेट क्लोज। नाउ गाइज यहाँ पे हम लगाएंगे Shift+8 यानी स्टार मल्टीप्लाई, दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लाई। अब हम अपना दूसरे क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए अगेन Shift+ ओपन ब्रैकेट। नाउ वी वांट लिस्ट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 lakhs। So guys, now
कॉलम में है लिस्ट प्राइस, सो D2 to D126 should be greater, this is the sign of greater, or equal to 2 lakh. गाइस ज़ीरो ध्यान से लगाइएगा वरना बहुत बार दुविधा हो जाती है, एक ज़ीरो ऊपर नीचे और पूरा मामला बदल जाता है। तो ज़ीरो की बहुत वैल्यू है, ज़ीरो काउंट करके लगाइएगा जितने आपको चाहिए हो अगर आपकी राउंड फिगर है तो। ओके, नाउ गाइस शिफ्ट अगेन, शिफ्ट +8 स्टार, नाउ अगेन ब्रैकेट ओपन। अब गाइस हमें करना है कि बेडरूम जो है वो 2 या 5 हो, सो गाइस वी विल डू E2 to E126। ओके, अब बेडरूम्स शुड बी 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए ना 5 से ज़्यादा होने चाहिए। सो गाइस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके गाइस, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। नाउ ब्रैकेट क्लोज। Now guys, again star, open the bracket. Now हमने कहा it should be greater than 1। अब greater than 1 में तो 6 का क्राइटेरिया भी आता है, 6, 7, 8, बट लेकिन हमें तो 2 और 5 के बीच में चाहिए, हमें 6 का क्राइटेरिया नहीं चाहिए। तो हम इसी कॉलम को वापस सिलेक्ट करेंगे, E2 to E126 should be less than 6. Okay guys, now we will close the bracket here. Now guys, हमने ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया, अब हमें पूरा करना है बाथरूम्स का क्राइटेरिया। सो we will do 1 star more, open bracket। नाउ बाथरूम्स जो है वो 2 या 3 होने चाहिए, एक ही क्राइटेरिया वाले बाथरूम्स के जो डाटा एंट्री है वो हट जाए, हमें नहीं चाहिए वो। सो बाथरूम्स जो है वो कौन से कॉलम में, F कॉलम। सो F2 to F126। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू दैट हम रो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे हेडर्स है इस डाटा के अंदर। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। नो, इट शुड बी इक्वल टू 2 और 3। सो इट शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि अगर आप इस डाटा को देखोगे तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा और 3 से ज़्यादा वॉशरूम्स जो हैं वो है ही नहीं, 3 से ज़्यादा बाथरूम्स जो हैं वो है ही नहीं। सो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हियर ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस, हमने सारे क्राइटेरियाज जो है वो पूरे कर लिए हैं और हमने रोज़ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली कि इस डाटा के अंदर से हमें कौन कौन सी रोज़ चाहिए, एजेंट, स्क्वायर फीट, टाइप। ओके, नाउ कॉमा। अब यहाँ पे अगर हमें कोई भी सेल बीच में एम्प्टी मिला तो हमें ये लिख के दे देना, ठीक है। उसके लिए हमने ओपन करे इन्वर्टेड कॉमा DNF, डू नॉट फाउंड। नाउ इन्वर्टेड कॉमास बंद करें, नाउ ये ब्रैकेट बंद करा, नाउ एंटर। एंड मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ, लाइक जस्टिफाई करना ज़रूरी है। तो
अब आप यहाँ पे गाइस देखिए, मुझे वो सारा डाटा मिल गया है जिसका मेरे को इंतज़ार था कि इस क्राइटेरिया को फ़िल्टर करने के बाद मेरे को कुछ लिमिटेड कॉलम्स जो दूर दूर हैं, दे आर फार अवे, बीच में कहीं कॉलम्स हैं, तो इस केस में मैं क्या यूज़ करूँगी गाइस। मैं यहाँ पे देखिए, मैंने पहले फ़िल्टर लगाया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने पहले फ़िल्टर लगाया, फिर चूज़ लगाया। चूज़ में मैंने यहाँ तक है चूज़ फॉर्मूला मेरे को तीन जो थे, 3 कॉलम्स चाहिए थे, तो मैंने 1 2 3, अगर 4 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉमा 4 लिख देती और यहाँ पे उस कॉलम का नाम डाल देती। बट हमें 1 2 3 चाहिए तो हमने 3 लिखा। तो हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, हमें एजेंट चाहिए। एजेंट जो है हमारा कॉलम ए में है, तो मैंने सिलेक्ट करा A22 A126। मैंने A1 क्यों नहीं सिलेक्ट करा, बिकॉज A1 इज़ दी हेडर, तो हमने सब कुछ A2 से, हमने सेकेंड रो से सब कुछ सिलेक्ट करा। दिस इज़ दी सेकेंड रो बिकॉज दिस इज़ दी फर्स्ट डाटा एंट्री ऑफ होल डाटा। नाउ गाइस, हमें जो दूसरा चाहिए था वो चाहिए था, दूसरा जो हमें यहाँ पे हमने 2 लिखा है, हमें दूसरा जो कॉलम चाहिए था वो चाहिए था हमें स्क्वायर फीट का। स्क्वायर फीट यहाँ पे है G कॉलम में। G कॉलम में हमने सिलेक्ट करा G2 से लेके G126 बिकॉज 126 इज द लास्ट रो ऑफ दिस डाटा। नाउ नेक्स्ट वी चूज H2 to H126। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज जो टाइप है, हमें यहाँ पे टाइप चाहिए था, तो टाइप के अंदर हमने ये चूज़ कर लिया बिकॉज टाइप इज़ इन दी H कॉलम। नाउ गाइस, ये वाला जो चूज़ फंक्शन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब ये जो पीछे से यहाँ से फ़िल्टर फंक्शन चलता आ रहा है, हमने यहाँ पे आगे कॉमा लगाया क्योंकि हमें इसको भी पूरा करना है। हमें क्या क्या फ़िल्टर करना है, हमें फ़िल्टर करना है दैट हमारा एरिया जो है, एरिया हमारा कौन से कॉलम में, C कॉलम में। अब C कॉलम में है एरिया, तो वी सिलेक्टेड C22 C126 शुड बी इक्वल टू C2। C2 में क्या है, S काउंटी, हमें S काउंटी चाहिए था, राइट। वी वॉन्ट एरिया टू इक्वल टू S काउंटी। नाउ सो इस वजह से जो S काउंटी के हैं वो हमने कर लिया कि हमें फ़िल्टर कर दो। अब गाइस, हमें अगला चाहिए था लिस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख होना चाहिए गाइस। सो उस वजह से लिस्ट प्राइस है यहाँ पे D कॉलम में, वी सिलेक्टेड D2 to D126 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख। गाइस, हमारा ये वाला भी पूरा हो गया। नाउ बेडरूम्स जो है वो 2 या 5 के बीच में होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 5 से ज़्यादा, मतलब 2 3 4 5, बस इतने कैटेगरी में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे हमने क्या करा, वहाँ पे हमने 2 बार ई कॉलम को सिलेक्ट करा। हमने यहाँ पे लिखा या तो 1 से, बेडरूम 1 से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, या और 6 से लेस देन होना चाहिए। सो वी सिलेक्टेड ई कॉलम ट्वाइस। एंड गाइस, F2 to F126, now it should be equal to or greater than 2, or greater than 2। so guys, यहाँ पे हमें 2 to 3 का चाहिए था। अब यहाँ पे अगर इस डाटा में देखा तो हमारे पास 3 से ज़्यादा बाथरूम्स की कैटेगरी है ही नहीं, इसलिए हमने सीधा लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या तो 2 या ग्रेटर देन 2। अगर यहाँ पे मान लो बाथरूम में 4 की भी कैटेगरी होती है इस डाटा के अंदर, तो हम F2 to F126 को भी 2 बार सिलेक्ट करते। आई होप यू गॉट दिस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आऊँगी अगली वीडियो के साथ। मैं आपको अगली वीडियो में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। आई होप आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई नीड योर सपोर्ट एंड उसके लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, गाइस, सो सब्सक्राइब माय चैनल।